इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा में आईडीएफ ने भीषण हमला किया है। हवा में बहुत बड़ा हमला किया गया, तेल अवीव में बहुत बड़ा हमला किया गया। ग्राउंड ऑपरेशन का सेकंड फेज शुरू हो गया। इजराइल की बमबारी भी तेज हुई है। तेल अल हवा में ये बहुत बड़ा हमला किया गया। ग्राउंड ऑपरेशन का ये सेकंड फेज है जिसके दौरान ये बड़ा हमला किया गया। हमास के विनाश के लिए इजराइल ने प्रण ले लिया है। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि वो हमास को खत्म करने के लिए हर विध्वंसक हथियार का इस्तेमाल करेगा। गाजा संहार के लिए फास्फोरस बमों से भी हमले किए गए। हमास ने दावे किए हैं कि गाजा में इजरायली एयरफोर्स ऐसे बमों का इस्तेमाल कर रही है जो प्रतिबंधित हैं। बड़ा सवाल यह है कि गाजा में इजराइल को फास्फोरस बम जैसे हथियार की जरूरत क्यों पड़ी। गाजा पर इजराइल ने मौत की बारिश की। इजराइल ने गाजा के विध्वंस के लिए सबसे घातक हथियारों का इस्तेमाल किया। हमास के दावे के अनुसार इजराइल ने गाजा के संहार के लिए फास्फोरस प्रहार किया। फिलिस्तीनी मीडिया के हवाले से दावा किया गया कि अब युद्ध में इजरायली सेना फास्फोरस बम से हमले कर रही है। फिलिस्तीनी मीडिया ने हमास के दावे को लेकर फास्फोरस बम से हमले के कई वीडियो जारी किए हैं। वैसे तो युद्ध में फास्फोरस बमों का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन हमास के दावों पर यकीन करें तो इजराइल ने गाजा पट्टी के इलाके में फास्फोरस बम का भी इस्तेमाल किया है। फास्फोरस बम क्या है और ये कैसे तबाही मचाता है, हम ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको उन हमलों को दिखाते हैं जो फास्फोरस बम बताया जा रहा है। गाजा पट्टी में सफेद फास्फोरस बम से हमले को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसका आधार है ये वीडियो जिन्हें फिलिस्तीनी मीडिया ने जारी किया है। गाजा के आसमान में फास्फोरस बम दागे गए और उनके शोलों से पूरी गाजा पट्टी थर्रा उठी। चारों तरफ धुएं का गुब्बार, आग की लपटें, उड़ते हुए शोले और बारूद का बवंडर प्रलय मचाने लगा तो लोगों को भागना मुश्किल हो गया। कहा जा रहा है कि इजरायली एयरफोर्स ने गाजा पर एक के बाद एक कई फास्फोरस बम गिराए, जिसके बाद आसमान में विनाश के बादल दिखने लगे थे। फिर ये विनाशकारी बम गाजा के इलाकों में गिरते देखे गए। इन बमों की आवाजें गाजा पट्टी में दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। गाजा पर जब फास्फोरस बम गिराए जा रहे थे तो उनकी रोशनी और बम से निकलने वाला धुआं दूर दूर तक फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में बिजली तांडव कर रही हो और पूरे गाजा में विनाश की गर्जना हो रही है। फिलिस्तीन मीडिया के हवाले से बताया गया कि फास्फोरस बम से हमलों में गाजा की कई इमारतें तबाह हो गईं। जब गाजा पर फास्फोरस बम से हमले हो रहे थे तो न सिर्फ लोग बमों की गर्जना से खौफजदा थे और घरों में तबाही को अपनी आंखों से देख रहे थे, बल्कि फास्फोरस बम से निकले धुओं को बर्दाश्त कर पाना भी उनके लिए मौत से कम नहीं था। फिलिस्तीनी मीडिया के दावे के मुताबिक आपने गाजा में फास्फोरस बम से हमले की तस्वीरें देखी। अब आप ये भी जान लीजिए कि फास्फोरस बम क्या होता है और ये कयामत ढाने वाला बम क्यों कहा जाता है। हमले के लिए फास्फोरस केमिकल से भरा बम विस्फोट किया जाता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर फास्फोरस के कण जलने लगते हैं। धमाके के बाद आसमान से आग की बरसात होती है। कणों का तापमान 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है।
इतना ज्यादा तापमान शरीर की हड्डियों को पिघला देता है। इससे निकलने वाला जहरीला धुआं दूर दूर तक फैल जाता है। फेफड़ों में धुआं भरने से दम घुटने लगता है और मौत हो जाती है। जिस ऑक्सीजन में इंसान सांस लेता है, उसी ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद फास्फोरस बम आग का गोला बन जाता है और जमकर तबाही मचाता है। फास्फोरस बम हमले के बाद जब भयंकर आग लगती है तो उसे पानी से भी नहीं बुझाया जा सकता है। इस बम के हमले के बाद बचना मुश्किल होता है। कहा यह जा रहा है कि सुरंगों में छिपे हमास के लड़ाकों को खत्म कर देने के लिए इजराइल अब अपने सबसे घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल ने कहा भी है कि वो हमास को खत्म करने के लिए अब किसी भी विध्वंसक हथियार का इस्तेमाल करेगा और किसी भी हद तक जाएगा। फास्फोरस बम को गाजा विनाश का अंतिम हथियार माना जा रहा है। इजरायली शहरों पर 7 अक्टूबर के हमले के बाद जब इजराइल ने जवाबी हमले शुरू किए तो उस समय भी हमास ने फास्फोरस बम के इस्तेमाल के दावे किए थे, लेकिन इजराइल की तरफ से फास्फोरस बम से हमलों की कोई पुष्टि नहीं की गई। गाजा में इजरायली ऑपरेशन का सबसे बड़ा मकसद है हमास के ठिकानों को पूरी तरह से खत्म करना। इसके लिए इजराइल के फाइटर जेट्स लगातार गाजा पर बमबारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।